नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं सन पाइसिस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलोंग विथ सैटर्न एंड वीनस इन बिटवीन 15th ऑफ मार्च 2026 टिल 14th ऑफ अप्रैल 2026। इसी के विषय में फर्स्ट मैं इस ट्रांजिट का एनालिसिस दूंगी और उसके बाद आप सभी लग्न वालों के लिए मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नया व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सन पाइसिस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर ट्रांजिट वाइज ऑलरेडी सैटर्न एंड वीनस प्रेजेंट है। तो वीनस जो है वो 26 ऑफ मार्च 2026 में एरीज साइन पर मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी सन एंड सैटर्न पाइसिस साइन पर पूरे ऑलमोस्ट एक महीने के लिए यानी बिटवीन 15th मार्च टिल 14th ऑफ अप्रैल 2026 रहेंगे। तो ये जो कंजंक्शन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सन एंड सैटर्न का कंजंक्शन जो है वो विष योग बनाता है। हम लोगों को पता है कि एस्ट्रोलॉजी में सन एंड सैटर्न नेचुरल एनिमीज है और ऑफ कोर्स वीनस एंड सन जो है वो भी एनिमीज है एक दूसरे के। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है रिलेशनशिप्स अफेक्टेड होंगे। रिलेशनशिप में आपका लवर, आपका पार्टनर, ये जो रिलेशनशिप है इसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा डोमिनेंस इशू आएगा। ठीक है, आप और आपके पार्टनर दोनों ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में अगर आप लोग कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हो तो उसमें हो सकता है कि आपको बहुत ही कंजर्वेटिव या फिर रिजर्व्ड माइंडेड पर्सन आपको मिल सकता है, या फिर आपका जो माइंड है वो इस वक्त थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाएगा, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा रिजर्व्ड हो जाएगा। ओपननेस थोड़ा इस वक्त नहीं रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि जो पैशन होगा रिलेशनशिप के अंदर, जो फिजिकल नीड्स होंगे वो कहीं ना कहीं ड्राई, बहुत इनिशियली जब सन एंटर करेंगे तब बहुत ज्यादा पीक पे रहेगा और सडनली स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वीनस जो है, ऑल्दो वीनस पाइसिस साइन पे एक्सॉल्टेड है, लेकिन वीनस जो है वो सन एंड सैटर्न के बीच में फंस जाएगा, जिसके वजह से एक तरफ सन एक बहुत ही हॉट एंड फायरी प्लैनेट है, दूसरी तरफ सैटर्न एक बहुत ही लार्ज गैशियस विंडी प्लैनेट है। तो दोनों के बीच में जब वीनस फंसेगा, तो वीनस एक बहुत ही डेलिकेट प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में। तो वीनस के अंदर जो पैशन है, जो लस्ट है, वो बहुत जल्दी पीक में जाएगा और ड्राई अप हो जाएगा। इसके वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होगा। और यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि वीनस जो है वो कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर अगर आप अनलेस और अनटिल आप लोग कोई अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हो, अगर मान लो कि आपका पैशन है कि आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप लोग हो आईटी में हो या फिर किसी और प्रोफेशनल फील्ड में हो, तो कहीं ना कहीं आपका पैशन जो है वो ड्राइड अप हो जाएगा, आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग बिजनेस करते हो और अपने पैशन के एकदम ऑपोजिट किसी फील्ड में हो, तो जो मनी फ्लो है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए आपको अपने प्रोफेशन में और अपने रिलेशनशिप एरिया में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा चीजों को बैलेंस करने के लिए। अब देखिए सन जो है वो सिर्फ ईगो को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो अथॉरिटी और आपके फादर और गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह पे आप लोग काम करते हो, तो आपके अथॉरिटी, आपके बॉस के साथ आपका प्रॉब्लम होगा इस वक्त। और घर में अगर फादर के साथ आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी खराब है, तो इस वक्त थोड़ा और चीजें जो है वो हीटेड अप हो जाएंगे। तो आपको अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों जगह पर ही आपको रिलेशनशिप्स में, खास करके आपके पिता के साथ, आपके बॉस एंड अथॉरिटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ और आपके जो भी लवर होंगे उनके साथ आपको रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा।
नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगे इस वक्त। इवन रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के भी चांसेस है। अब देखिए 26 मार्च 2026 में वीनस एरीज साइन पे चले जाएंगे। तब और भी ज्यादा चीजें जो है आपके बॉस एंड अथॉरिटी के बीच में, आपके साथ आपके फादर, गुरु, मेंटर, टीचर, इन लोगों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है थोड़ा और ज्यादा मेसअप होने के चांसेस होंगे। तो अगर कोई नया इंसान इस वक्त आपके लाइफ में आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा टाइम लीजिए। बहुत जल्दी बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन उनके तरफ से मत रखिए, और अगर उनका बहुत ज्यादा डोमिनेंस आपके ऊपर आ रहा है तो उनको भी थोड़ा समझाइए, समझाने की कोशिश कीजिए, रैदर देन कि आप उनको एकदम फाइट बैक कर रहे हो। बहुत ज्यादा मतलब जो एक एक कॉमन डिस्कशन में काम चल सकता है वो उसको डिस्कशन तक ही रखिए, उसको आर्ग्यूमेंट तक जाने से पहले उसको रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा आपके फेवर में फिर नहीं जाएगा। अब अगर आप लोग अपने मनपसंद कोई काम करते हो, अपने पैशन के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, तो इन दैट केस आप लोग पहले से भी ज्यादा मेहनत करोगे। हाँ, आप लोग काम ज्यादा करोगे इस वक्त, आपको काम के प्रति मन बैठेगा अगर आप लोग अपने पैशन ओरिएंटेड काम करते हो, क्योंकि वीनस पैशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर पैशन के साथ कनेक्टेड कोई स्टडी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, किसी प्रोफेशन में हो, तब वीनस जो है वो सैटर्न एंड सन के साथ कंजंक्शन में बहुत अच्छा फिर रिजल्ट देता है, क्योंकि फिर सैटर्न का पेशेंस वीनस के अंदर आ जाता है एंड सन का ईगो भी आ जाता है कि मैं ये काम करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो तब वीनस जो है वो थोड़ा लाइव फील करता है और आपको मेटेरियल चीजों की तरफ वो ड्राइव देता है। अदरवाइज हम लोगों को पता है कि पाइसिस साइन जो है वो मोक्ष का साइन है, वो आइसोलेशन का साइन है, वो इनवर्ड साइन है, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है। तो इस वक्त बिहाइंड द सीन काम करना, बहुत ज्यादा मतलब पब्लिक रिकॉग्निशन का एक्सपेक्टेशन ना रखना, और कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को, अपने पैशन को और अपने लाइफ पाथ को इस वक्त आप लोग क्वेश्चन करोगे और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। इस वक्त आप लोग थोड़ा आइसोलेशन में रहेंगे तो बेटर है, कंपेयर कि आप लोग बहुत ज्यादा पार्टी में जा रहे हो, बहुत ज्यादा आप लोग मतलब लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। अनलेस और अनटिल वो स्पिरिचुअल गैदरिंग है तो फिर ठीक है, उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मली मेटेरियल लाइफ में इस वक्त ब्लेसिंग पाना चाहते हो तो इस वक्त आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अब जैसे ही मार्स 2 अप्रैल में पाइसिस साइन में ज्वाइन करेंगे तो तब कंजंक्शन बनेगा मार्स, सन एंड सैटर्न का। तो इन दैट केस मार्स एंड सन जो है वो पुश करेंगे कि किसी भी काम को किस तरह से जल्द खत्म किया जाए और उसका रिजल्ट हमें जल्द से जल्द मिले। लेकिन सैटर्न वहीं पे जो है वो डिले को रिप्रेजेंट करता है एंड जो रियलिटी है उसको मतलब रियलिटी चेकिंग देता है। ठीक है, तो तब आपको मतलब हर काम हड़बड़ी में करना या फिर जल्दबाजी में सब कुछ करना और उसका रिजल्ट जल्दी मिलना है, जल्दी पाना है, ये एक टेंडेंसी रहेगा। लेकिन चीजें बहुत जल्दी जल्दी नहीं आगे बढ़ेगा, तो एक स्लोनेस आएगा आपके लाइफ में, और ये इंडिकेशन है कि आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक काम को करना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये जो एक पूरा कॉम्बिनेशन है ये आपको अपने रिलेशनशिप एरिया और आपके प्रोफेशनल एरिया और आपके खुद के अंदर जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको रीडिफाइन करेगा, उसको रीशेप देगा। पहले आपके अंदर जो भी ईगो है, जो भी नेगेटिव चीजें है उसको तोड़ेगा, उसके प्रति आपको रियलिटी चेकिंग देगा, और उसके बाद न्यू अच्छे हैबिट्स, अच्छा पॉजिटिव ईगो जो कि आपको बर्नआउट नहीं करेगा, रैदर आपको अपने गोल एंड अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेगा और एक पॉजिटिव लाइफ पाथ डायरेक्शन आपको देगा। इनिशियली ये जो ट्रांजिशन है ये आप लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेगा, आप लोगों का क्यों, हर किसी इंसान के लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो चलो, ओवरऑल जो एनालिसिस था मैंने बता दिया, अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लगना एरीज यानी मेष है तो सन, सैटर्न एंड वीनस का कंजंक्शन आपके 12th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को इनवर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है,
इनवर्ड होकर थोड़ा आइसोलेशन में जाकर आपको आपका लाइफ पाथ, आपका ओवरऑल करियर पाथ, आपके लाइफ में कौन-कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, कौन-कौन सी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपका क्या साइकोलॉजिकल बैगेज है जिसको रिमूव करने की ज़रूरत है, क्या आपके अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है और क्या हैबिट आपको अपने लाइफ में लाना चाहिए और कौन-कौन से बुरे आदतों को आपको छोड़ना है, इन सब के बारे में आपको समझना पड़ेगा। ये टाइम आइसोलेशन का है, ये टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, इंटरनल वर्क का है, बिहाइंड द सीन काम करने का है। इस वक्त अगर आप लोग मैसिव पब्लिक रिकॉग्निशन के बारे में सोचेंगे या फिर दूसरों से वैलिडेशन मांगेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव टाइम होने वाला है। जैसे ही आप दूसरों से वैलिडेशन मांगने की कोशिश करोगे, कहीं न कहीं आपका ईगो ब्रेक होगा इस वक्त। आपके फादर, बॉस, अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऐसे जगह से आपको इस वक्त रिफ्यूज़ल मिलेगा और आपका ईगो ब्रेक होगा और ऐसे लोगों के साथ आपका इस वक्त दिक्कतें होंगे। तो कोई भी लीगल बैटल में मत जाइए, कोई भी अथॉरिटेटिव पर्सन के साथ या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कोई भी हीटेड आर्गुमेंट में मत जाइए। आपके फादर के साथ भी कोई हीटेड आर्गुमेंट में मत जाइए। अगर आप लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो इस वक्त वीज़ा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब एक और भी चीज़ है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में करेंटली फॉरेन जाने का कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हो सकता है कि इनिशियली आपको थोड़ा दिक्कत होगा वीज़ा रिलेटेड या फिर कोई और डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप लोग सिंगल हो और आपका करंट दशा एंड अंतर्दशा ये शो कर रहा है कि आपको कोई पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है, तो जब आप ट्रैवलिंग करोगे किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे, तो उस ट्रैवलिंग के दौरान कोई पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। इस वक्त आपका जो फिजिकल ड्राइव है टुवर्ड्स बेड प्लेजर, ठीक है, वो एकदम से पीक में जाएगा और उसके बाद एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर कोई पोटेंशियल लवर के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, तो इमीडिएट कोई भी आप लोग फिजिकल कनेक्शन में ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि वो कनेक्शन ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा लंबे समय तक वो कनेक्शन नहीं टिकेगा, अगर वो कनेक्शन नया है। अगर बहुत पुराना तो वो अलग बात है। और इस वक्त स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इंटरनल वर्क करने के लिए ये टाइम अच्छा है। अपने लाइफ में आपको आगे किस पाथ की तरफ जाना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टाइम अच्छा है। क्रिएटिव वर्क करने के लिए अच्छा है और अपने पैशन ड्रिवन प्रोफेशन की तरफ बढ़ने के लिए ये टाइम अच्छा है। क्योंकि अगर आप लोग कोई अपने पैशन के साथ कनेक्टेड काम कर रहे हो या फिर पढ़ाई करना चाहते हो, तो ये टाइम आपको बहुत अच्छा, आपको डिसिप्लिन देगा और आपको बहुत अच्छा इस वक्त सक्सेस मिलेगा। क्योंकि सन आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, तो आपके बच्चों को भी बाहर जाने का, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, लेकिन इस वक्त आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में दिक्कतें आएंगी। मल्टीपल टाइम आपको अपना प्लान जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन इस वक्त आप लोग अपने एनिमीज को डिफीट कर सकते हो, अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सन का जो है वो दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, जो कि एनिमीज का हाउस है। तो इस वक्त आप लोग अपने डेडिकेशन और अपने पेशेंस के साथ काम करके आप लोग लाइक कोई भी अगर खुद मतलब मान लो कि आप लोग किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, कोई और आपको दिक्कत दे रहा है, तो इन दैट केस आप लोग अपने एनिमीज को इस वक्त डिफीट कर सकते हो, क्योंकि सन अथॉरिटी है, सन पावरफुल है। लेकिन इस वक्त अगर, क्योंकि 12th हाउस जो है वो सन का मरणाकार का पोजीशन होता है, यानी सन जो है वो पावरफुल स्टेट में नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वक्त आपका ईगो डेथ होगा। तो अगर खुद से किसी को कन्फ्रंट करेंगे, खुद से किसी को चैलेंज करने की कोशिश करोगे, तो इन दैट केस आपका ईगो ब्रेक होगा इस वक्त। ओके, तो ओवरऑल जो एनालिसिस है मेरा वो यही है। मैं ये कहूंगी कि आप लोग कोई कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए और इनवर्ड अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सन जो है वो सर्वप्रथम सोल है, यानी चरा आत्माकार का कुछ भी है आपके लाइफ में, डजेंट मैटर, लेकिन सन जो है वो हर एक इंसान के लिए उसका आत्मा है, उसका सोल है। तो इस वक्त आपको अपने आप को पहचानना है, अपने ट्रू सेल्फ को, अपने अंदर का क्या आपका डिजायर है, क्या आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, क्या आपके बुरे चीजें हैं, किस चीज में आपकी कमी है लाइफ में, उन सब चीजों को जानने का, समझने का, एक्सेप्ट करने का और फिर उसके तरफ काम करने का टाइम है ये। ओके, तो
ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। बाकी आप लोग प्लीज इस वीडियो का जो एनालिसिस पार्ट है शुरू में उसको देख लीजिए, उससे आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो टॉरस यानी वृषभ लग्न वालों के लिए सन जो है वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके 12th हाउस में सैटर्न एंड वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो डिजायर है वो बढ़ेगा इस वक्त, और आपके जो आपका मन होगा कि मैं प्रमोशन डिजर्व करता हूँ, मैं ग्रोथ डिजर्व करता हूँ, मैं सोसाइटी में और ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ। तो ये सब जो आपका ईगो है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो इस तरह से राइज होना स्टार्ट करेगा। लेकिन उसको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में आपका ईगो क्लैशेस होंगे। और अगर आपका इस वक्त करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड में अगर खास करके प्रत्यंतर दशा लॉर्ड अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है, अगर कमजोर है, तो इस वक्त आपका ह्यूमिलिएशन हो सकता है प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के अंदर, आपका ईगो डेथ हो सकता है, आपके जो डिजायर है वो इस वक्त आपको परेशान कर सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी अगर आपका एटलीस्ट अंतरा और पत्यंतर दशा अगर अच्छा है, तो इस वक्त आपको आपके जो आप जो भी रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, जो ग्रोथ आप डिजर्व करते हो, वो इस वक्त आपको मिलेगा। हाँ, इनिशियली आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। इस वक्त देखिए, क्योंकि एक विष योग बन रहा है, तो आपके जो लाइक बड़े भाई बहन है उनके साथ और आपके फादर के साथ इस वक्त आपका दिक्कत हो सकता है। एंड डेफिनेटली आपको अपने ओवरऑल हेल्थ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर एक और चीज है कि आप जब भी आपके लवर या फिर आपके पार्टनर के साथ बात करेंगे, तो मेक श्योर कि वो ऑल द टाइम सिर्फ गेन, मनी, फाइनेंस एंड मटेरियल चीजों की तरफ ना जाए। रेदर उसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि कभी आप इन चीजों की तरफ भी बात कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप कभी कभी थोड़ा स्पिरिचुअली भी अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, और उनको भी आप टाइम दे रहे हो, उनका भी जो ओपिनियन है उसको भी आप लोग कंसिडर कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ मैं और मैं, मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं इस रिलेशनशिप में ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो रिलेशनशिप में इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने बैलेंस आउट नहीं किया। और यहाँ पर अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है तो बी वेरी केयरफुल। बहुत सोच समझ करके बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके 5th हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी इस वक्त रेट्रोगेट है। ठीक है, यहाँ पर वेट, हाँ, यहाँ पर आपको प्रोफेशनली गेन मिल सकता है, लेकिन आपके बॉस एंड अथॉरिटी के साथ आपको दिक्कत होगा। तो थोड़ा उनके साथ आपको कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक से आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है मेरा वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो जेमिनाई यानी मिथुन लग्न वालों के लिए सन जो है वो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके 10th हाउस पाइसिस साइन पे सैटर्न और वीनस के साथ कंजंक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस वक्त आपको बाकी दूसरे समय से कहीं गुना ज्यादा आपको अपने करियर में डालना पड़ेगा, कहीं गुना ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपने करियर में सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर आपके बॉस एंड अथॉरिटी के साथ आपका दिक्कत होगा, घर में आपके फादर के साथ आपको दिक्कतें होंगे, और अगर आप लोग छोटे हो और आपके पिताजी किसी प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर कहीं पर भी काम करते हैं, उनको उनके बॉस एंड अथॉरिटी के साथ दिक्कतें इस वक्त होंगे। यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि सन एंड सैटर्न जो है वो आपके 4th हाउस में दृष्टि दे रहे हैं, और आपके 4th हाउस के लॉर्ड मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट मोशन पे है करेंटली। तो घर में घर वालों के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, लेकिन ये चीजें सुधर जाएंगे आफ्टर
आफ्टर 21st to 22nd ऑफ मार्च से ये जो प्रॉब्लम है वो चले जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घर के अंदर आप लोग डोमिनेटिंग बिहेव करोगे, घर में अपना डोमिनेंस डालने की कोशिश करोगे, जिसके वजह से खास करके आपकी माँ के साथ आपको दिक्कतें आएंगे इस वक्त। मतलब बोथ पेरेंट्स के साथ ही आपका दिक्कत होगा। यहाँ पर देखिए प्रोफेशन में सडन कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉब चला जाएगा, ऑल्दो वो भी हो सकता है अगर आपके हॉरोस्कोप में उसका इंडिकेशन है, लेकिन सडन कोई चेंजेस इस वक्त आपके प्रोफेशन में आएगा जो इनिशियली आपको प्रॉब्लम देगा, जो इनिशियली आपको थोड़ा बहुत दिक्कत देगा, लेकिन ये टेम्पोररी है और ये जो चेंजेस है वो नेगेटिव नहीं है। अगर मैं ट्रांजिट वाइज देखूँ तो आपको नया स्किल सीखना पड़ेगा अपने करियर में अपना पोजीशन मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपका प्रोफेशन डिमांड करता है कि आपको कोई नया स्किल सीखना है तो प्लीज उसको सीखिए। इस वक्त ईगो में रहेंगे बहुत ज्यादा तो आपको दिक्कत होगा, दूसरों से वैलिडेशन मांगेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा। सिर्फ इंटरनल रहे, अपने काम पे फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो मेरा यही है। और हाँ, एक और चीज, अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके वर्क स्पेस में कोई पोटेंशियल लवर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगर कोई पर्सन नया आ रहा है आपके लाइफ में तो इमीडिएट कोई बिग लाइक उस रिलेशनशिप को स्लोली एम्ब्रेस कीजिए, स्लोली उसको आगे बढ़ाइए। बहुत ज्यादा बड़ा कोई डिसीजन इमीडिएटली ना ले तो ही बेहतर है। और अगर पॉसिबल है तो किसी तो अपने लाइक ऑफिस के अंदर कोई रिलेशनशिप, अपने इमीडिएट आसपास के लोगों में कोई रिलेशनशिप इस वक्त अवॉइड कीजिए तो ही बेहतर है। अगर अवॉइडेंस पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट उसको स्लो डाउन कीजिए प्रोसेस को, और धीरे धीरे उस इंसान को समझिए। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है तो सन आप लोगों के लिए आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके 9th हाउस स्पाइसेस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलोंग विद सैटर्न एंड वीनस। तो देखिए यहाँ पर आपका परिवार किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर इस वक्त ट्रैवल में जाएगा, खास करके आपके पिता किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग में जाएंगे, और वो कोई तीर्थ यात्रा भी हो सकता है। आपके घर में से कोई पढ़ाई के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जा सकता है, लेकिन जब वो जाने वाले होंगे उसमें कोई डिले होगा, कोई सडन ब्रेक, कोई बाधा आएगा, लेकिन उसके बाद वो जा पाएंगे। अगर आप लोग खुद पढ़ाई के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जा रहे हो तो सेम चीज है, पहले डिले होंगे, बाधा आएगा, उसके बाद आप जा पाओगे। लेकिन यहाँ पर धन योग बन रहा है तो धन योग बहुत अच्छा है, तो इस वजह से आपके जो फाइनेंस है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन उस इंप्रूवमेंट के लिए आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। इस वक्त अगर आप लोग कोई भी टीचिंग, कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिलीवरी रिलेटेड या फिर पीएचडी रिलेटेड कोई भी काम में हो, प्रोफेशन में हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। इस वक्त आपके फादर एंड मेंटर एंड मैनेजर्स के साथ आपका दिक्कतें आएंगे, तो इस वजह से थोड़ा आपको केयरफुल होने की जरूरत है। बाकी आपका जो कम्युनिकेशन है उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई नया स्किल सीखना है तो ये टाइम अच्छा है, खास करके अगर वो स्किल टेक्निकल स्किल है, या फिर अगर आप लोग कोई स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर या फिर रिलीजियन स्क्रिप्चर के बारे में सीखना चाहते हो तो ये टाइम अच्छा है। इस वक्त देखो 9th हाउस जो है वो 3rd फ्रॉम द 7th हाउस है। 7th हाउस पार्टनर एंड रिलेशनशिप का हाउस है, एंड उसका जो मतलब उससे 3rd पोजीशन में जो है वो 9th हाउस है जो फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेशनशिप में ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब आप उस रिलेशनशिप में एफर्ट डालेंगे। इस वक्त आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज है, लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर एफर्ट डालते हो तो क्योंकि 9th हाउस जो है वो भाग्य उदय का हाउस है, तो चाहे ऑब्स्टिकल आए, चाहे आपको ज्यादा मेहनत करे, लेकिन अल्टीमेटली आपको आपके आपके मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है तो सन आपके 1st हाउस के ही रूलर है, एंड सन आपके 8th हाउस स्पाइसेस साइन पर
सैटर्न एंड वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि 8th हाउस जो है वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, वो इनर बैगेजेस का हाउस है, मेंटल बैगेजेस का हाउस है, इन लॉस का हाउस है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनवर्ट जाना पड़ेगा, आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, और आपके अंदर क्या क्या साइकोलॉजिकल बैगेजेस है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करना पड़ेगा। तब जाके आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके पर्सनालिटी में, जो आपके आगे के जो लाइफ है, जो फ्यूचर है, उसको शेप देगा। तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में हो, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त कोई भी सीक्रेट आपको हाथ लग सकता है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ सकता है रिगार्डिंग गवर्नमेंट, जो आपके पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ने में आपको हेल्प कर सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो तो तब भी आपको बहुत सारा सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन को होल्ड करना पड़ेगा, आपके आपके पास आएगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा उन चीजों को, और उन चीजों का जो एक बोझ है उसको इस वक्त आपको झेलना पड़ेगा। इस वक्त काफी ज्यादा आपके लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीक्वेंट सडन चेंजेस, सडन अप्स एंड डाउन्स आएंगे, स्पेशली फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम योर बॉस, फ्रॉम योर फादर एंड टीचर एंड मेंटर। ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान करेंगे, लेकिन वो, और इसी के वजह से इस वक्त आपके लाइफ में जो चेंजेस आएगा वो आपके आगे के फ्यूचर को, आगे के लाइफ को शेप देगा। तो आइदर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आप खुद कंट्रोल में रहे और खुद जो चेंजेस आ रहा है उसमें प्रॉपरली रिएक्ट करे और अपने फ्यूचर को प्रॉपर एक शेप दे, प्रॉपर एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाए। और अगर आपने छोड़ दिया कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, हमको कुछ नहीं करना है, अगर आप बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेंगे चेंजेस को और उसको रीडायरेक्शन नहीं देंगे खुद से, तो तब वो नेगेटिव भी जा सकता है, वो पॉजिटिव भी जा सकता है। दैट विल डिपेंड अपॉन योर ओन हॉरोस्कोप और आपका करेंट दशा कैसे चल रहा है उसके तरफ। देखो, 8th हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है, एंड 8th हाउस जो है वो ऑकल्ट साइंस यानी एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, ऑल्टरनेटिव हीलिंग, जैसे जैसे बग फ्लावर ऑयल रेमेडी, एसेंशियल ऑयल रेमेडी, मसाज थेरेपी, इन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग ऐसे फील्ड में पढ़ाई शुरू करना चाहते हो तो ये टाइम बहुत फेवरेबल है। ओके, लेकिन आपके इन लॉज के साथ आपका बहुत ईगो बैटल होगा इस वक्त, लाइक बहुत ज्यादा। और आपके जो स्पाउस होंगे उनके साथ भी आपको प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेटेड कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इस वक्त आपको पता चलेगा। अब वो कोई स्कैंडल भी हो सकता है और कोई अलग इंफॉर्मेशन भी हो सकता है जो आपको नहीं पता था। इस वक्त सडनली आपका जॉब चेंज या फिर जॉब लॉस हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। अपने किसी भी बॉस एंड अथॉरिटी के साथ कोई भी नेगेटिव आर्ग्यूमेंट में मत जाइए, अनलेस और अनटिल इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 8th हाउस में सन के साथ विष योग बना रहे हैं, और वीनस भी कनेक्टेड है जो कि आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। सारे के सारे 8th हाउस में है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त आपको अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि टेंशन की वजह से हेल्थ में मतलब इफेक्ट आ सकती है, या फिर जो मतलब बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई आपका जेनिटल पार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इस वक्त सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो जनरेट हो सकता है। सन जो है वो आपके स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन एरियाज में अगर कोई भी आपको दिक्कतें आ रहा है, अच्छा, सन जो है वो बैक को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हम लोगों का जो मेन हड्डी होता है ना, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम लोग, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो एंड सैटर्न जो है वो जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, हड्डियों में जो जॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इन इन जगह पे आपको दिक्कत आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन चार्ट। अब मैं हर चीज को मतलब जनरल एनालिसिस में उसको नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, बी वेरी केयरफुल। इवन मार्स जब एंटर करेंगे नेक्स्ट मंथ,
लाइक 2 अप्रैल को मार्स एंटर करेंगे आपके 8th हाउस में, तो मार्स आपके 6th आई मीन मार्स आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड, तो तब इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर को लेकर कोर्ट केस, या फिर अगर ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। अब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन योर ओन चार्ट। ठीक है, तो चलो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो सन आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके 7th हाउस स्पाइसिस साइन पे सैटर्न एंड वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, एंड कहीं ना कहीं बोथ यू एंड योर पार्टनर विल बी डोमिनेटिंग टू ईच अदर। मतलब आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ज्यादा एक दूसरे को, इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। इस वक्त अगर कोई भी नया बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं आप लोग, तो आपको बहुत ही केयरफुल होना है, क्योंकि इस वक्त जो आपको बिजनेस पार्टनर मिलेगा हो सकता है कि इनिशियली, और ये बोथ लवर और बिजनेस पार्टनर दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, कि शुरू में सडनली बहुत ज्यादा पैशन होगा, सडनली एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग, और जो करियर को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने का जो ड्राइव है, ठीक है, वो बहुत बड़ा होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन सडनली वो ड्राइव जो है वो डिप करेगा, सडनली ईगो प्रॉब्लम आने लगेंगे, ये भी होगा। क्योंकि देखो वीनस जो है वो एग्जॉल्टेड है, यानी वीनस जो है वो कोशिश करेगा कि रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या फिर आपका लवर हो या फिर आपका मैरिड लाइफ हो, वो उसको बचाने की कोशिश करेगा, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन वीनस जो है वो बहुत ही एक सॉफ्ट एंड डेलिकेट प्लैनेट है कंपेयर टू कि सन एंड सैटर्न। तो एक तरफ सन जो है वो बहुत ही बड़ा एक, मतलब बहुत बड़ा आग का गोला है, लाइक बहुत ज्यादा हीटेड, बहुत ज्यादा फायरी। और दूसरे तरफ सैटर्न है जो कि विंडी है, यानी एयरी प्लैनेट है, और वो बहुत बड़ा है, गैशियस प्लैनेट है। तो ये दोनों के बीच में जब मतलब जब ये एक बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट प्लैनेट वीनस जब फंसेगा ना, तो तब वीनस को खुद खुद ही प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर। वो किस तरह से है, एक तरफ तो सैटर्न एंड सन दोनों विश्व योग बनाते हैं, और ऊपर से दोनों एनिमीज भी है, और वीनस भी एनिमी है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में ईगो आएगा, पार्टनरशिप में भी ईगो आएगा। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटेटिव पर्सन के साथ आपका इस वक्त फाइट एंड आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। इसीलिए रिलेशनशिप में पैशन बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ेगा, पर उसके बाद डाउन भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा वीनस जो है उसका जो लस्ट है, उसका जो प्लेजर है, वो बहुत ज्यादा ड्राई अप हो जाएगा बहुत क्विकली। इसके वजह से ही प्रॉब्लम जो है वो आफ्टर सम टाइम आने लगेगा। तो इस वक्त कोई भी रिलेशनशिप है उसको स्लो डाउन करना है, उसको स्लोली आपको आपको प्रोग्रेस करना है। बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे तब वहां पर आपको प्रॉब्लम होगा। मेनली ये टाइम है कि आपको स्लो डाउन करना है और अपने रिलेशनशिप को प्रॉपरली समझना है, और प्रॉपरली उसके तरफ किस तरह से आपको आगे बढ़ना है उसके तरफ आपको सोचना है। इस वक्त पार्टनरशिप या फिर रिलेशनशिप या फिर बिजनेस में जो भी आपके क्लाइंट्स आएंगे वो मेनली लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस से बिलोंग करेंगे, अब्रॉड से भी हो सकता है, एमएनसी कंपनी या फिर फॉरेन किसी जगह से वर्क अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है, या फिर जो आपका पार्टनर होगा थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया मुलाकात होगी, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस से बिलोंग करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और इस वक्त आपके लाइफ में आपके आपके बॉस एंड अथॉरिटी के साथ, स्पेसिफिकली अगर आप लोग सिंगल हो तो आपका कोई अफेयर हो सकता है आपके बॉस एंड अथॉरिटी के साथ। तो थोड़ा आपको केयरफुल होना है, क्योंकि मतलब इस वक्त आपको कोई भी रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में रिस्क नहीं लेना है, स्लोली आगे बढ़ना है, सडन कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, तो ओवरऑल यही है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो लीब्रा यानी तुला लग्न वालों के लिए सन जो है वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके 6th हाउस पे सैटर्न एंड वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली सन जो है आपके बॉस एंड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, 6th हाउस आपका डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन है, एंड सैटर्न है,
सैटर्न जो है नेचुरली वर्क क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न एंड सन एनिमीज है, नेचुरल एनिमीज है एक दूसरे के। तो बेसिकली आपके साथ आपके बॉस एंड अथॉरिटी का प्रॉब्लम होगा, और अगर आप खुद कोई बहुत ही बड़े पोजीशन में काम करते हो तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स है उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा। अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, तो गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग आएंगे आपके साथ मिलने के लिए और जो मतलब आपके बॉस अथॉरिटी है उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा। खास करके किसी फीमेल के साथ इस वक्त आपका प्रॉब्लम होगा, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट हो चाहे आपका बॉस हो, फीमेल बॉस हो। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल। इस वक्त एक अच्छा चीज है कि इस वक्त आप लोग अपने एनिमीज को डिफीट कर सकते हो, लेकिन वो बॉस को आप लोग ओवरकम नहीं कर पाओगे, डिफीट नहीं कर पाओगे, और अगर कर भी पाओगे तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, उसके बाद आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। क्योंकि एक्चुअली सन जो है वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, नाइदर वो बहुत अच्छे पोजीशन में है नॉर वो बहुत बुरे पोजीशन पे है, क्योंकि सन आफ्टर सम टाइम वीनस को कंबस्ट कर देंगे। तो वीनस ऑल्दो वो एक्सॉल्टेड है लेकिन वो पूरी तरह से मतलब सपोर्ट नहीं कर पाएगा सैटर्न को। एंड सैटर्न जो है वो पाइसेस में न्यूट्रल ग्राउंड है, जस्ट लाइक सन। तो यहाँ पर जो है अगर आपके बॉस एंड अथॉरिटी को आप चैलेंज करोगे तो बहुत इजी नहीं होगा आपके लिए। तो अगर आप कोई चैलेंज कर रहे हो, कोई कंपटीशन में जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तभी आप किसी लीगल बैटल में जा रहे हो, किसी किसी के खिलाफ आप कुछ कंप्लेन कर रहे हो, तो आपके पास प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए, आपका ग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपको अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको फायदा होगा। अदरवाइज आपको प्रिपेयर करना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट आपके पैरों तले जमीन को आप फिक्स कीजिए, उसके बाद जाइए। इस वक्त आपका जो वर्क प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कुछ भी आपको अचीव करना है पहले आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सन आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट के लॉर्ड है। तो कुछ भी आपको अचीव करना है पहले आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो अचीवमेंट मिलेंगे। नेचुरली रिलेशनशिप में आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वीनस रिगार्डलेस कि वो आपका क्या लगना है, क्या आपका मून साइन सन साइन क्या है, क्या वीनस का रूलरशिप हाउसेस है, वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है लव, पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप का। तो अगर वो खुद 6th हाउस में है और इतने बड़े बड़े दो मतलब जाइगेंटिक प्लैनेट्स के साथ है जो एक दूसरे के एनिमीज है, तो वीनस को इस वक्त दिक्कतें आएंगे, लेकिन मेजर प्रॉब्लम होने से पहले वो आपको बचा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो आएंगे और आपको एफर्ट भी डालना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हेल्थ इशू आपको हो सकता है, आपको हेल्थ इशू होगा, और आपके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर है उनको भी हेल्थ इशू होगा, और आपके जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है उनके साथ आपका इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनसे आपको ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा इस वक्त। लेकिन लेकिन हेल्थ इशू क्या क्या हो सकता है, एक तो हार्ट रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड, बैकबोन, बैक एंड ओवरऑल जो भी जॉइंट रिलेटेड है वो सब आपको प्रॉब्लम कर देगा इस वक्त। आप डिपेंड करता है कि किसका हॉरोस्कोप कैसा है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम ज्यादा होंगे इस वक्त। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज आप डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। और यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया है और अगर स्पेसिफिकली 21 मार्च के अंदर आपको कोई रिजल्ट आया तो आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, वीजा कैंसिल भी हो सकता है, आपको री अप्लाई करना पड़ेगा। कहीं पर भी ट्रैवलिंग करना है आपको डिलेस का सामना करना पड़ेगा, इनफैक्ट आपके डेली वर्क लाइफ में आपको डिले का सामना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अब अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए सन आपके 10th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 5th हाउस पाइसेस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं विथ सैटर्न एंड वीनस। तो यहाँ पर देखिए 5th हाउस जो है वो आपका एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी आप प्लान करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जॉब चेंज हो सकता है, अगर आप लोग जॉब चेंज के लिए कोशिश कर रहे हो जॉब चेंज हो सकता है।
लेकिन आपको वो जॉब चेंज में होता है ना कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जब आप मतलब चेंज करते हो, तो तब आपको ऑफर लेटर जो मिलता है दूसरे कंपनी से, और एग्जिस्टिंग कंपनी से आपको रिलीज लेटर मिलता है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें डिले होगा, और जो कोई एक पर्टिकुलर बॉस होंगे, अथॉरिटी होंगे, जो आपको डिले करवाएगा। आइदर आपको जॉब का जो न्यू जॉब है वो अप्रूवल हुआ है आपके नाम पे, आइदर उस कंफर्मेशन को आने में डिले होगा, और नहीं तो आपका एग्जिस्टिंग कंपनी आपको जो रिलीज लेटर देता है उसको देने में डिले होगा। कोई एक बॉस, कोई एक अथॉरिटी जो है वो आपको इस वक्त परेशान करेगा इन सब चीजों को लेकर। लेकिन जॉब चेंज हो सकता है, और अगर एक्चुअल जॉब चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में उसका इंडिकेशन नहीं है करेंटली, तो इन दैट केस विद इन वर्क स्पेस आपका जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जहां पे आप काम करते हो, उस कंपनी के अंदर आपके जॉब रोल के अंदर कोई चेंज हो सकता है। आइदर आपका जॉब रोल चेंज हो सकता है, आपका मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, और न तो आपका जो मतलब ओवरऑल जो काम है वही, मतलब होता है ना कभी कभी एक कंपनी जो है वो मल्टीपल एरिया में काम करता है, तो आप एक स्पेसिफिक एरिया में हो, डिपार्टमेंट में हो, आपका डिपार्टमेंट ही चेंज हो गया कि अब आप इसमें नहीं, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करोगे, तो उस टाइप का चेंज भी आ सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट। अब फिफ्थ हाउस जो है वो आपका एजुकेशन है। तो अगर आप लोग कोई भी, जैसे फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, डिजाइन टेक्नोलॉजी, कोडिंग, इस ये सब रिलेटेड अगर कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, एनिमेशन, ये सब रिलेटेड कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, तो तब ठीक है। अदरवाइज, या फिर अगर आपका स्पेसिफिक किसी एरिया में आपका बहुत पैशन है और उस एरिया में आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। सैटर्न, वीनस एंड सन का ये कॉम्बिनेशन आपको और पैशनेटली आपको उस पर्टिकुलर एरिया में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और आपके पढ़ाई में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पढ़ाई करते हो या फिर ऐसा कोई काम करते हो जिसके प्रति आपका कोई पैशन नहीं है, बस बस आपको पढ़ना है या फिर काम करना होता है इसलिए करते हो, तो फिर आपको फिर पैशन नहीं होगा, आपको मतलब मन ही मन आपको थोड़ा डाउन फील होगा। तो ये एनर्जी ड्रेन्ड सिचुएशन एक क्रिएट होगा। फिफ्थ हाउस जो है वो आपको रोमांस का भी हाउस होता है, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों का हाउस है, तो बच्चों के लिए भी ये सब चीजें एप्लीकेबल है। और फिफ्थ हाउस रोमांस का हाउस है, तो रोमांस में बहुत जल्दी पैशन बढ़ेगा और सडनली डिप हो जाएगा, और दो इंसान एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, अपने अपने सिद्धांतों को, अपने अपने डिसीजन को एक रिलेशनशिप के अंदर डालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। एंड यहाँ पर अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा केयरफुली इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये टाइम मतलब उतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि विष योग बन रहा है आपके फिफ्थ हाउस में। तो एग्जीक्यूशन ऑफ योर वर्क, एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लानिंग्स, उसमें आपको दिक्कतें आएंगे। तो ये, अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो सैजिटेरियस यानी धनु लग्न वालों के लिए सन जो है वो आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके 4th हाउस स्पाइसिस साइन पर सैटर्न एंड वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 4th हाउस जो है वो आपका इनर पीस ऑफ माइंड है, यानी दिमाग में आपका कितना शांति है या फिर कितना आप परेशान हो, उसको 4th हाउस कंट्रोल करता है। इसीलिए 4th हाउस वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एंड इम्पोर्टेंट हाउस है इंसान के लाइफ में, क्योंकि 4th हाउस मदर का भी हाउस है। अगर आपको नरिशमेंट नहीं मिला, 4th हाउस नरिशमेंट का भी हाउस है, अगर आपको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला, प्रॉपर आपके माँ से आपको केयर नहीं मिला, प्रॉपर 4th हाउस जो है वो घर के अंदर का माहौल है, अगर आपको अच्छा माहौल नहीं मिला घर के अंदर, तो फिर एक इंसान का लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल होता है। एटलीस्ट जब वो बड़ा होता है, जब वो उसका ग्रोइंग अप जो स्टेज होता है, अर्ली लाइफ होता है, उसके लिए 4th हाउस का अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4th हाउस में जब सन एंड सैटर्न एक साथ कंजंक्शन के वजह से एक विष योग बन रहा है, तो एक अच्छी बात है कि ये विष योग बहुत मतलब बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वीनस जो है वो एग्जॉल्टेड है, एक सेविंग ग्रेस है, और वीनस जो है
देखो, दूसरे जब मैंने प्रेडिक्शंस दी है तब मैंने बोला है कि विश्व जो है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि वीनस जो है वो मतलब एक तो सन है जो वीनस के साथ एनिमी है, और सन एक बहुत ही जाइगैंटिक बिग प्लैनेट है, बहुत ही फायरी प्लैनेट है, वो राजा है। और दूसरा है, और सन के अंदर पूरा कैपेसिटी है कि वो विनस को कंबस्ट करके उसका जो पावर है उसको रिड्यूस कर सकता है। और दूसरी तरफ सैटर्न है, वो भी एक बहुत ही जाइगैंटिक प्लैनेट है और एयरी प्लैनेट है, तो एक तरफ फायर और एक तरफ एयर, तो दोनों क्या करेगा, वीनस का जो मतलब एक ईथर, एक वाटरी जो एलिमेंट है ना, उसको पैशन को रिड्यूस कर देता है, ड्राई कर देता है, तो वीनस कमजोर पड़ जाता है इस कंजंक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पर वीनस क्यों स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर असेंडेंट? क्योंकि यहाँ पर वीनस जो है उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला है। एक प्लैनेट को जज करने के लिए काफी पैरामीटर्स होती है, उसमें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का भी बहुत वैल्यू है। तो फोर्थ हाउस में वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, तो यहाँ पर इसलिए वीनस जो है वो आपको सेविंग ग्रेस देगा। वीनस थोड़ा स्ट्रांग है अब, तो यहाँ पर मेंटल पीस पाने के लिए आपको इनवर्ट जाना पड़ेगा, इंटरनल काम करना पड़ेगा, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे आप थोड़ा फ्री स्पेयर टाइम लेके थोड़ा आइसोलेट होइए और थोड़ा टाइम लेके अपने अपने रियलिटी को आप चेक कीजिए कि आप जिस सिचुएशन में हो वहां पर आप खुश क्यों नहीं हो, किस चीज की कमी आ रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, उन आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए। आपके अंदर जो भी मेंटल बैगेजेस है फ्रॉम योर पास्ट, उसको रिलीज कीजिए और रियलिटी चेक कीजिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को समझिए। क्योंकि सन जो है वो चाहे ईगो है, चाहे वो पावर है, पोजीशन, अथॉरिटी है, कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले वो सोल सिग्निफिकेटर है। सन इज आवर सोल, आत्मा। तो आपके आत्मा को क्या चाहिए, क्या किससे आप संतुष्ट फील करेंगे, उसको समझिए, अपने आप को समझिए, इनर वर्क कीजिए इस वक्त। चाहे आपके लाइफ में कोई आपका नेगेटिव हैबिट है उसको आप लोग सुधारिए, चाहे आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है या फिर किसी डिसीजन को आपने बहुत लंबे समय से पेंडिंग रखा है तो उसको आप किस तरह से अब लेंगे, उस पर कैसे काम करेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। घर के अंदर के सिचुएशन की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके माँ के साथ आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है उसको कैसे आपको ठीक करना है, उसके तरफ आपको ध्यान देना है। इस वक्त अगर आपने अपने ईगो को डाउन नहीं किया और अगर इनर वर्क नहीं किया, अपने मेंटल जो पेन है, जो बैगेजेस है, उसको अगर आपने रिलीज नहीं किया, तो आपके लाइफ में कोई भी भाग्य उदय कम से कम इस वक्त नहीं होगा। रैदर ठीक उसका उल्टा होगा। घर के अंदर ईगो ड्रिवन कम्युनिकेशंस होंगे, ईगो ड्रिवन आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप मेंटली परेशान हो जाओगे। एक तरफ आपका ईगो ज्यादा रहेगा, दूसरी तरफ आपको परेशानी होगी कि क्योंकि पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप जो है वो गड़बड़ हो गई है। तो ये सब प्रॉब्लम्स इस वक्त आएंगे। देखो, फिफ्थ हाउस मतलब आपका जो सन है वो नाइन्थ हाउस ऑफ भाग्य के लॉर्ड है। भाग्य उदय होने के लिए आपको पहले अपना जो इनर पीस ऑफ माइंड है उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा इस वक्त। एंड लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सब एरिया में आपको दिक्कतें आएंगे इस वक्त, लेकिन इसको कैसे आप लोग सुधार सकते हो, आपको चीजों को बहुत ही स्लोली आपको ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको घर परचेस करना है या फिर लैंड परचेस करना है इस वक्त, ओके, तो हड़बड़ मत कीजिए, अच्छे से उसको जांचिए, सभी डॉक्यूमेंट को समझिए, उसको एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन पे जाइए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको घर बेचना है, तब भी वही कीजिए, टाइम लीजिए। बहुत ही हड़बड़ी में कोई काम करेंगे तो आपका प्रॉब्लम ही होगा। भाग्य उदय करने के लिए आपको अपने पर्सनल लाइफ को फिक्स करना पड़ेगा, अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा। फिर आपके अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसे ऐसे रियलाइजेशंस आएंगे जो आपके आगे के फ्यूचर को एक पॉजिटिव शेप देगा, आपके करियर को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस का ऑपोजिट आपका 10th हाउस है। तो वर्क स्पेस में आपके जो बॉस है, जो अथॉरिटी है, उनके साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके कोई फीमेल बॉस एंड अथॉरिटी के साथ, ठीक है। तो ये सब चीजें
तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लगना कैप्रिकॉर्न यानी मकर है तो सन आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 3rd हाउस स्पाइसिस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलोंग विद सैटर्न एंड वीनस। तो देखिए यहाँ पर आपको करियर में काफी सारे, खास करके करियर में आपको बहुत सारे सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। अब ऑब्वियसली अगर आप लोग गवर्नमेंट फील्ड में काम करते हो तो कोई फाइनेंस बजट को लेकर या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको काफी सारे आइदर कॉन्फिडेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन आपको बाय ईयर जॉब रोल आपको मिलेगा इस वक्त कि आपको इन सब चीजों का हैंडल करना है, इसके ऊपर कोई काम करना है, इसके रिलेटेड कोई काम करना है। और नहीं तो अगर आप लोग मान लो कि कोई जॉब करते हो आप लोग प्राइवेट कंपनी में और वहां पर आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आपके बॉस या फिर आपके अथॉरिटी के अगेंस्ट आपको पता चल गया जिसको आप यूज करके अपना फायदा कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। ऑफिस में ऐसे काफी सारी चीजें होती रहती है, आपको पता होगा। तो कॉन्फिडेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन इस वक्त आपको मिलेगा, लेकिन बहुत चांसेस है कि उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का लीक हो सकता है। तो आपको उसको मेंटेन करना है कि लीक नहीं होने देना है और उसको अपने फेवर में अगर आप लोग यूज कर सकते हो तो वो दैट इज अप टू यू। इस वक्त आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अपने कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस वक्त आपका कम्युनिकेशन कुछ टाइम के मतलब 26 मार्च तक तो चलो फिर भी ठीक रहेगा, उसके बाद बहुत ज्यादा सफर करेगा। क्योंकि एग्जॉल्टेड वीनस है तो फिर भी वीनस खुद ही सफर करेगा इस कंजंक्शन में, ऑल्दो वो एग्जॉल्टेड है लेकिन फिर भी यहाँ पर मतलब 26 मार्च तक जब तक वीनस है आपके 3rd हाउस में फिर भी कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। उसके बाद तो मतलब छोड़ ही दो, एकदम हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। और आपको अपने कम्युनिकेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। आपके बॉस आपको अथॉरिटी के साथ इस वक्त आपका प्रॉब्लम होगा आपके और ये कोई इंफॉर्मेशन को लेकर ही ये प्रॉब्लम होगा, इधर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, नहीं तो कोई इंफॉर्मेशन आपको मिला है वो किसी तरह से लीक हुआ है, ये चीज का प्रॉब्लम होगा। तो बी केयरफुल। 3rd हाउस कंपटीशन का हाउस है। इस वक्त आप लोग इस वक्त आप लोगों को डिप्लोमेटिक होना है, लेकिन आपका टेंडेंसी होगा कि आप रिवोल्ट करेंगे, आपको आर्ग्यूमेंट करना है, कॉम्पिटिटिव होना है, ये सब आपका टेंडेंसी होगा। तो आपको थोड़ा अपने अंदर जो भी आपका है गुस्सा उसको थोड़ा आपको नियंत्रण करना पड़ेगा इस वक्त, और मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। डिलेज होंगे, आपको रिपीटेडली अपने अगर मान लो कि आपको स्किल सीख रहे हो, रिपीटेडली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके उसको सीख पाएंगे और तब जाके आपका भाग्य उदय होगा। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस का ऑपोजिट जो है वो 9th हाउस है जो कि लक एंड फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर ऐसे लोगों के साथ आपका प्रॉब्लम होगा, ईगो बैटल होगा। और अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, आपको डिले होगा पहले, उसके बाद आप ट्रैवलिंग कर पाओगे। ठीक है। सोशल मीडिया में क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या नहीं पोस्ट कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल। क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया में आपने कुछ बिना सोचे समझे पोस्ट किया, वो बैकफायर होगा। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। एंड अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू। अगर आप लोगों का लगना एक्वेरियस यानी कुंभ है तो सन आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 2nd हाउस स्पाइसिस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलोंग विद सैटर्न एंड वीनस। तो देखिए यहाँ पर आपके 7th हाउस के लॉर्ड आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं, यानी बिजनेस से पैसे कमाने का मौका इस वक्त आपको मिलेगा। कोई पोटेंशियल पार्टनरशिप बिजनेस फील्ड में हो सकता है और वो आइदर बाहर से कोई इंसान आएगा और नहीं तो आपके परिवार में से किसी के साथ आपका बिजनेस पार्टनरशिप में आप लोग ज्वाइन करोगे, बिजनेस करोगे, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। एट द सेम टाइम अगर देखो यहाँ पर बिजनेस में कोई पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईगो बैटल होंगे इस वक्त।
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे और आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा आपको केयरफुल होना है, खास करके अगर आप अपने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो और आपके फादर उस बिजनेस में कनेक्टेड है, तो आप और आपके फादर के बीच में वो कम्युनिकेशन एरर और वो डोमिनेंस इशू रहेगा, जहां पर आपके पिताजी आपको बोलेंगे कि मैं तो इस बिजनेस में इतने सालों तक हूँ, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वही सही है, और आपको लगेगा कि वो गलत है और आपको कुछ और डिसीजन लेना है। तो ये प्रॉब्लम्स होंगे। फाइनेंस को लेकर घर के अंदर प्रॉब्लम होंगे, और नहीं तो अगर आपका कोई लवर है, उनके बारे में आपने बताया है, तो आपके शायद आपके घर वालों को मंजूर नहीं है, तो इन चीजों को लेकर प्रॉब्लम होगा। आप फाइनेंस कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, इन चीजों को लेकर घर वालों के साथ, स्पेसिफिकली आपके फादर और नहीं तो आपके स्पाउस के साथ आपका झगड़ा होगा। इस वक्त आपको अपने फूड हैबिट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, क्योंकि आइदर बहुत ज्यादा खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, और नहीं तो एकदम ही मतलब खाने को अवॉइड करेंगे ड्यू टू सम रीजन। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के करोगे, हो सकता है कि वर्क प्रेशर इतना है कि आपको खाने का ही टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हो और अपने खाने को नहीं कर रहे हो। तो तो आइदर बहुत ज्यादा आप जंक फूड बहुत ज्यादा खा लेंगे, और नहीं तो बहुत कम खाएंगे, जिसकी वजह से आइदर मेल न्यूट्रिशन होगा, और नहीं तो आपका वजन बढ़ जाएगा, उसके वजह से डाइजेस्टिव इशू हो सकता है। ठीक है, तो मुझे मतलब एक्सट्रीम में रिजल्ट दिख रही है। अब पाइसिस साइन जो है वो खुद में ही डुअल साइन है, तो पाइसिस साइन में स्पेसिफिकली वीनस के अलावा कोई भी प्लैनेट, इवन जुपिटर भी बहुत ही ज्यादा डुअल टाइप का रिजल्ट देता है, जहां पर एक्सट्रीम में रिजल्ट आता है आइदर ये और ना तो ये, अब बीच में कुछ नहीं है। सिर्फ वीनस ही है जो थोड़ा स्टेबल होकर रिजल्ट देता है। इनफैक्ट पाइसिस साइन में सैटर्न भी थोड़ा, आप देखेंगे कि जिनके चार्ट में भी पाइसिस साइन में सैटर्न है, तो उनका क्या होता है कि ज्यादा कैरियर ड्रिवन नहीं होते हैं वो लोग, अनलेस और अनटिल उसमें मार्स है। तो फिर मार्स क्या करता है ना, फिर उसको पता चलो चलो काम करना है, काम करना है। अब मार्स भी पानी के ऊपर मान लो कि तैर रहा है, वो भी स्टेबल नहीं है, इसलिए इरिटेशन भी इंसान के अंदर बहुत आता है कि अरे मैं कहाँ पे काम करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसे मतलब, क्योंकि मार्स एंड आप सोचो कि मार्स एक फायरी प्लेनेट है, वो पाइसिस में है। अब एक तो एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है, दूसरा मार्स जो है वो सोल्जर प्लेनेट है, और वो है सैटर्न के साथ। सैटर्न स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है इंसान की, उसको काम भी करना है, उसके अंदर पेशेंस भी नहीं है, और उसको काम नहीं भी करना है, मतलब अजीब व गरीब एक मेंटल डिलेमा होता है फिर उस इंसान के अंदर। पाइसिस साइन में हर एक प्लेनेट जो है वो रेस्ट लेना चाहता है, क्योंकि वो ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड है, आई मीन 12th हाउस में फॉल करता है। पाइसिस साइन मोक्ष का साइन है, तो पाइसिस साइन में कोई भी प्लेनेट चला जाए उसको रेस्ट करना है, और ना तो वो डुअल डुअल में रिजल्ट देता है, क्योंकि दो फिश दूसरे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो पाइसिस साइन एक बहुत ही मतलब बहुत ही डुअल, मतलब हाईएस्ट ऑफ द डुअल साइंस है वो। तो उसमें प्लैनेट को समझ पाना इटसेल्फ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं दोनों ही चीजें बता रही हूँ, अब उसमें से कौन सा चीज आपको इफेक्ट करेगा और किस तरह से करेगा वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस वक्त आपका स्पीच बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा, बहुत ज्यादा, लाइक आपका तो बात करने का जो टोनालिटी होगा ना वो बहुत भारी हो जाएगा, बहुत ही डोमिनेटिंग होगा, और बहुत ही रफ भी हो सकता है टाइम टू टाइम। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, एंड कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है थोड़ा सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो सन आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके 1st हाउस पाइसिस साइन पर सैटर्न एंड वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइमिंग है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड 1st हाउस में आने का मतलब है कि वो 6th हाउस के एलिमेंट्स को आपके लगना में यानी आपके शरीर में लेके आ रहा है, यानी इस वक्त आपको डाइजेशन रिलेटेड, बोन रिलेटेड, बैक पेन रिलेटेड और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है।
तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, इमीडिएट डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। इस वक्त बहुत ज्यादा वर्कलोड आपके पास आएगा, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर बढ़ेगा, जिसके वजह से भी आपका हेल्थ इफेक्टेड हो सकता है। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकती है अगर आप लोग केयरफुल नहीं हो। इस वक्त मेनली वर्कलोड इतना रहेगा कि आप अपने आप को ध्यान नहीं दे पाओगे, जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इनफैक्ट बहुत ज्यादा मतलब एनिमीज भी इस वक्त आपको अटैक कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि वर्क स्पेस में बहुत ज्यादा ऑपोजिशन का सामना आपको फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मिसमैच ऑफ ओपिनियन के वजह से आपको आपके जो कोवर्कर है या फिर जो सबॉर्डिनेट है, या फिर क्योंकि ये सन एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, तो जो आपके बॉस है, जो अथॉरिटी है, उनके साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये सब ज्यादा इस वक्त बढ़ेगा। अब वीनस जो है वो आप लोगों के लिए फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट है, थर्ड हाउस के लॉर्ड है, तो एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा कंपेयर टू अदर टाइम्स। एंड एथ हाउस ऑफ सडन अप्स एंड डाउन एंड सडन चेंजेस का एंड सडन ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, तो यहाँ पर सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके ओवरऑल लाइफ में आ सकता है। अब वो हो सकता है कि कोई कुछ आप लोगों को रियलाइज हुआ कि मैं इस काम को इतने दिनों से इस पर्टिकुलर वे में कर रहा हूँ, लेकिन इसको तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत ज्यादा आसान तरीका है, अब तक क्यों नहीं पता था। या फिर कोई रियलाइजेशन हुआ आपको कि मतलब काफी कुछ होता है ना कि करियर में, पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ रियलाइजेशन होता है हम लोगों को, उसके वजह से हम लोग फर्दर स्टेप्स लेते हैं, जिससे आइदर हम लोगों का लाइफ इंप्रूव होता है और नहीं तो डिक्रीज होता है कि चीजें जो है वो खराब हो रही है। और तो इस वक्त काफी सारा रियलाइजेशन होंगे, जेलसी और एनिमिटी इस वक्त आपके लाइफ में बढ़ेगा, डिलेज ज्यादा होंगे, वर्कलोड ज्यादा होगा, मेंटल प्रेशर इस वक्त ज्यादा होगा, बॉस, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट से आपको फायदा नहीं होगा, रेदर उनके साथ प्रॉब्लम होगा। तो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन को अवॉइड कीजिए इस वक्त अगर पॉसिबल है इस वक्त। और साथ ही में इस वक्त कोई भी लीगल बैटल में मत जाइए, अगर ये जब तक ये पॉसिबल है उसको, मतलब लीगल बैटल में, यानी कोई आप लोग केस फाइल कर रहे हो इसके तरफ ना लेके जाए, जितना हद तक पॉसिबल है उसको कोशिश कीजिए। ओके, लगना में यानी आपको इस वक्त दिक्कतें आएंगी, बी केयरफुल, ये टाइम उतना बेनिफिशियल आप लोगों के लिए नहीं है। ऑल्दो मुझे लगता है कि आपके वर्क स्पेस में, क्योंकि मतलब सैटर्न एंड जुपिटर का भी दृष्टि है, तो वर्क स्पेस में उतना ज्यादा मुझे दिख रहा है कि एक सेविंग ग्रेस रहेगा, लेकिन लगना में मुझे कोई भी अदर प्लैनेट जो आपको परेशानी से बचा सकता है उसका मुझे कोई इंडिकेशन दिख नहीं रहा है, तो आपको परेशानी आएगा, आपके फादर के साथ आपका इस वक्त दिक्कत होगा, तो थोड़ा आपको मतलब कंट्रोल में रहना है। ये जो पर्टिकुलर टाइम है बिटवीन 15th ऑफ मार्च टिल 14th ऑफ अप्रैल, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, कोई भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, जितना हद तक पॉसिबल है आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए, लीगल बैटल्स को अवॉइड कीजिए, ज्यादा मतलब विजिबल होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा विजिबिलिटी आप बढ़ाएंगे अपना, चाहे आपके वर्क स्पेस में हो, चाहे आपके, ओ हाँ एक और चीज, क्योंकि फर्स्ट हाउस में से सारे के सारे प्लैनेट आपके सेवेंथ हाउस में दृष्टि दे रहे हैं, तो इस वक्त आपके लव लाइफ में भी आप डोमिनेट करोगे दूसरे पर्सन को, मोर देन द अदर पर्सन आप डोमिनेट करोगे, और उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। बी केयरफुल, अपना टेंट्रम दूसरों पे मत फेंकिए इस वक्त, ठीक है। और बिजनेस में इस वक्त ग्रोथ तभी आएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा स्टेप में आप लोग काम करोगे, एक ही बारी में बिग जंप लेने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा, डिलेज होंगे वर्क स्पेस में, आपके ओवरऑल लाइफ में इस वक्त डिले चलेगा। और जिनका मतलब सैटर्न रिटर्न हुआ है, मान लो कि लग्न में ही सैटर्न है, लग्न में ही सन है, तो उनका तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। और हाँ, इस वक्त बहुत ज्यादा ईगो मत दिखाइए, बहुत ज्यादा ईगो दिखाएंगे तो परेशानी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके, तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आपको मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, पिन कमेंट में। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।